तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑफ पेज एसईओ क्या होता है और इसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको एडिशनल देने वाला हूं। जैसे ऑफ पेज एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है, इस टॉपिक पे हम आज प्रॉपर तरीके से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं, बात करते हैं कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है कि आप अपनी किसी भी चीज़ को, जो आपकी वेबसाइट हो सकती है या यूट्यूब का चैनल हो सकता है या जिस भी चीज़ के लिए एसईओ कर रहे हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि उस चीज़ को आप सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। अब एसईओ का मतलब आपको पता चल गया कि किसी भी चीज़ को आप सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो वो एसईओ हो गया। सर्च इंजन क्या है? गूगल है, बिंग है, याहू है, इस तरीके से ये सर्च इंजन हो जाते हैं। अब ऑफ पेज एसईओ क्या है? ऑफ पेज एसईओ को भी हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ऑफ पेज एसईओ यानी कि ऑफ का मतलब आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आउटसाइड या बाहर, बिल्कुल अलग। पेज आपकी वेबसाइट का पेज हो सकता है, लैंडिंग पेज हो सकता है या पूरी वेबसाइट हो सकती है। एसईओ जो हमने अभी सीखा कि हम किसी चीज़ को सर्च इंजन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो इसका मतलब कि हम कुछ एसईओ की एक्टिविटीज़ इस तरीके से करते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर रह के नहीं कर रहे हैं, हम अपनी वेबसाइट से आउटसाइड रह के, यानी कि हम अपनी वेबसाइट या पेज से आउटसाइड बाहर रह के कुछ एसईओ की ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको ऑफ पेज एसईओ बोला जाता है, जो कि आपकी डायरेक्ट वेबसाइट को हिट तो कर रही है लेकिन आप वेबसाइट पर रह के नहीं कर रहे हो। इसका सीधा सा मतलब इस तरीके से समझिए, अगर आप कोई छोटा सा बच्चा भी हो तो भी आप प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। मैं इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप ऑफिस जाते हो, एक बंदा है जो ऑफिस में जाके ऑफिस के लिए काम कर रहा है, दूसरा बंदा है जो घर पे बैठ के ऑफिस के लिए काम कर रहा है। यहाँ ऑफिस जो जा रहा है वो हो जाता है ऑन पेज एसईओ, यानी कि वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाके उसने ऑफिस के लिए काम किया, ये हो गया ऑन पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ हो गया कि आप घर पे बैठ के ऑफिस नहीं जा रहे हो, घर पे बैठ के ऑफिस के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपका काम भी उतना ही मायने रखता है जितना काम ऑन पेज एसईओ वाले का मायने रखता है। तो इस तरीके से ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ में ये डिफरेंस हो जाता है। आप इसको वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस बोलते हैं। ये तो समझ में आया कि आपका ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। इसके बाद समझते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। ये काम करता है इस तरीके से कि अगर कुछ ऑफ पेज की साइट्स होती हैं, जैसे ऑफ पेज की मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे जिनमें आर्टिकल आ जाता है, प्रेस रिलीज आता है, ब्लॉग, क्लासीफाइड, बुक मार्किंग। 10 साल पहले जाएंगे तो और भी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे डायरेक्टरी सबमिशन होता था और फॉरम पोस्टिंग होती थी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी पहले। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी आप ऑफ पेज एसईओ किस तरीके से काम करता है, तो ऑफ पेज एसईओ में काम करने के लिए अगर आपको फ्री वेबसाइट मिल जा रही है तो आप फ्री वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करके उन पे अपना जेन्युइन तरीके से सबमिशन करते हैं। अगर वो साइट्स पेड है या प्रॉपर तरीके से पेड नहीं है, फ्री वेबसाइट है, लेकिन आपको अप्रोच करने की ज़रूरत है कि आप वहाँ पे जाके उनसे वेबसाइट से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं पब्लिश कर सकता हूँ, तो भी आपका ये अप्रोच सही होता है। ऑफ पेज एसईओ का मतलब है कि आप अपनी किसी जो ऑफ पेज की एक्टिविटीज़ हैं उन पे जाके परमिशन लेते हो और परमिशन लेने के बाद या फिर परमिशन नहीं ले पा रहे हो तो प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करने के बाद उन पे जाके अपना जेन्युइन तरीके से बैकलिंक बनाते हो। तो ये तो हो जाता है कि प्रॉपर तरीके से ऑफ पेज का वर्क करना। इस तरीके से ऑफ पेज काम करता है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये ऑफ पेज इसलिए हैं कि आज से 10 साल पहले की बात करेंगे तो 10 साल पहले, 10-12 साल पहले ना तो कोई एसईओ को जानता था और ना ही एसईओ में कंपटीशन था। बिल्कुल भी लोग नहीं जानते थे कि एसईओ होता क्या है। अगर गूगल किसी कीवर्ड पे 100 रिजल्ट देता है एक साथ, तो उस टाइम गूगल के पास 100 रिजल्ट देने के लिए प्रॉपर तरीके से 100 वेबसाइट भी नहीं होती थी। तो कोई नया बंदा अगर आके वेबसाइट को बनाता था और बनाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट को सही तरीके से भी अगर उसने बना दिया ना, थोड़ा सा सही तरीके से भी अगर उसने बना दिया, उसकी गूगल में रैंक आ जाती थी।
अभी क्या हुआ है, अभी धीरे धीरे 10 साल के अंदर इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि लोगों को एसईओ के बारे में भी पता है, लोग किस तरीके से एसईओ करते हैं ये भी पता है, लोग ऑन पेज के अंदर भी एडवांस हो चुके हैं, ऑफ पेज के अंदर भी एडवांस हो चुके हैं, यहाँ तक कि लोग प्रॉपर तरीके से पैसा भी फेंकने लगे हैं एसईओ की इंडस्ट्री के अंदर। पहले गूगल भी आप देखोगे 10-12 साल पहले आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 साल के अंदर एक अपडेट आता था। अभी क्या है, गूगल हर महीने 2-2, 3-3 अपडेट निकाल देता है। वो इसीलिए निकालता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं, तो सारे लोग एसईओ करवाते हैं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है ऑफ पेज एसईओ कि अगर आप ऑफ पेज एसईओ अपना स्ट्रॉन्ग लेकर नहीं चलोगे, ऑफ पेज पे काम नहीं करोगे, तो आप ये कंपटीशन वाले मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि ऑन पेज आपने अच्छा कर लिया, सामने वाले कंपटीटर ने भी अच्छा कर लिया। ऑफ पेज सामने वाले कंपटीटर ने बहुत अच्छा किया है, स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन आपके पास अगर ऑफ पेज नहीं है, जेन्युइन तरीके से आपको समझ भी नहीं है कि ऑफ पेज एसईओ स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, तो आप पीछे रह जाओगे। आप मार्केट में कहीं भी उसके सामने सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ऑफ पेज एसईओ इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, इस पर बात करते हैं। अब इस तरीके से मान सकते हो कि एक सड़क बन रही है, सड़क के 2 किनारे हैं, दोनों किनारों पे एक एक पेड़ लगा हुआ है। एक पेड़ के साथ एक आदमी खड़ा हुआ है जो बोलता है कि मैं इस पेड़ को नहीं टूटने दूंगा। दूसरे पेड़ के साथ भी दूसरा आदमी खड़ा हुआ है और उसके साथ में 20 लोग और खड़े हुए हैं, यानी कि टोटल दूसरे पेड़ पे 20 लोग खड़े हुए हैं जो बोलते हैं हम इस पेड़ को नहीं टूटने देंगे। तो सबसे पहले जो सड़क बनाने वाले का अप्रोच होगा वो पहले वाले के साथ होगा कि वो अकेला इंसान है, अगर मैं उससे थोड़ी सी डील करूं तो वो अपने पेड़ को टूटने देगा, और अगर मैं उसको थोड़ा सा दबाव भी बनाऊं तो वो अपने आप ही हट जाएगा। और होगा भी, अगर 20 लोग एक साथ खड़े हुए हैं, एक जगह खड़े हुए हैं, तो आप उनके पेड़ को कुछ भी नहीं कर पाएगा वो सड़क बनाने वाला। लेकिन जहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है उसके पेड़ को रात में भी तोड़ सकता है सड़क बनाने वाला, या दिन में उसके सामने भी तोड़ सकता है। तो इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ले सकते हो। अगर 2 वेबसाइट हैं जिनका आपका एक वेबसाइट का ऑफ पेज बहुत स्ट्रॉन्ग हो रखा है, जिस पे बैकलिंक प्रॉपर तरीके से मान लीजिए 20 बैकलिंक बना हुआ है, और दूसरी वेबसाइट पे आपका एक बैकलिंक बना हुआ है, तो आपकी जो रैंकिंग होगी, गूगल की जो प्रायोरिटीज़ होगी, वो 20 बैकलिंक वाले को ज़्यादा होगी और आपकी रैंकिंग भगा दी जाएगी। तो अब इसमें हम थोड़ा सा घुमा के भी बोलते हैं, घुमा के इस तरीके से बोलते हैं कि वो जो 2 पेड़ थे सड़क के किनारे पे, अगर वो 20 लोग जेन्युइन नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं, और जो एक बंदा है वो विधायक है या कोई बड़ा नेता है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो उसकी पेड़ को कोई नहीं हिला पाएगा, और सबका दबाव जो होगा, तो 20 लोग खड़े हुए हैं उनके पेड़ को गिराने के ऊपर होगा। और वो लोग, अगर वो विधायक चाहे तो वो उनके सामने, उनकी 20 लोगों के सामने उस पेड़ को गिरा देगा। तो इस तरीके से यहाँ हो जाता है आपने जो एक बैकलिंक बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट के लिए, उसकी अथॉरिटी क्या है। आपने अगर बहुत हाई अथॉरिटी की वेबसाइट से कंटेंट मार्केटिंग करके अपना एक बैकलिंक लिया हुआ है, वो 20 बैकलिंक जो नॉर्मल बैकलिंक होते हैं उन पे अकेले भारी पड़ने वाला है। तो इसलिए ऑफ पेज एसईओ इम्पोर्टेंट भी है, उसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है, और किस तरीके से करते हैं ये भी आपको सही तरीके से आना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।